नमस्कार। आप सभी को आपके और हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो उद्धव ठाकरे जी के पोल खोल वीडियो है वह आप जरूर देखोगे। उद्धव ठाकरे जी उस खानदान से आते हैं जिस खानदान के नाम पर सारे देशवासियों का सर झुक जाता है श्रद्धा से, और वह कारण है बाल ठाकरे साहब। लेकिन उद्धव ठाकरे जी अभी जिस रास्ते पर चल रहे हैं अपने खटमल और दीमक सलाहकारों के कारण, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी ने अपने बेसिक ग्राउंड वर्क को छोड़ के एक महापाप कर डाला है। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी सत्ता के लालची हैं, जो कभी भी शिव सैनिक नहीं रहे। शिव सैनिकों में कभी भी नहीं रहा सत्ता का लोभ। उनके लिए सिर्फ एक लोभ था और वह था मराठी मानुष और हिंदुस्तान और हिंदू, यही था। और इसमें आप कोई भी डेविएशन नहीं समझिए, इतना क्लियर था। लेकिन जिस तरह से उनके दीमक सलाहकारों ने और खटमलों ने खुज्जी करके रख दी और उनको एक सपना दिखाया मुख्यमंत्री का, और उद्धव ठाकरे जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में फेल हुए, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के केस को हैंडल करने में, और अभी वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से उन्होंने इंडिया सो कॉल्ड इंडिया अलायंस, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, सो कॉल्ड एक धर्म के प्रति और दूसरे धर्म के प्रति जो एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और उसमें उनका जो स्टैंड पहले हुआ करता था पेंदी के लोटा की तरह, जिस तरह से स्टैंड बदला, वह दिखाता है कि उन्होंने बाल ठाकरे साहब की जो एक इच्छा थी, एक इच्छा शक्ति थी, एक विजन था, एक मिशन था, उस पे गोबर डाल दिया है। और उद्धव ठाकरे जी को इसके लिए कोई गम भी नहीं है, क्योंकि अब वो पार्टी नहीं चला रहे। अब वो कांग्रेस पार्टी के सबऑर्डिनेट बनकर किसी भी तरह अपने पॉलिटिकल रेलेवेंस को बचाने के चक्कर में है। यह देख के बहुत दुख हुआ कि उद्धव ठाकरे गुट का वक्फ बोर्ड पर जो बिल आया था उस पर कांग्रेस के पाले में जाके खड़ा होना, और खड़ा ही नहीं होना, मुखर होना और अपने ही स्टैंड को पलट देना, इसी को कहते हैं बिन पेंदी का लोटा। और इसमें कोई शक नहीं है हमको कि उनसे ये महापाप हुआ है। आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता है कि उनसे महापाप हुआ है? यदि वह वक्फ बोर्ड पर उनका यदि आज स्टैंड ये है, तो आज से 6 साल पहले वो डमरू बजा के बीजेपी के साथ थे, और वो डमरू बजा के गाली देते रहते थे। यही होता है पॉलिटिक्स। क्षमा योग्य है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरे शिव सैनिकों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है मेरे अनुसार। आप कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।